मस्जिदों के अंदर आके इसराइल के झंडे लगा दिए जाए। कोई है 2.25 करोड़ मुसलमान की का दावा करने वाले हैं, उन मुसलमानों से कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि जिहाद जरूरी हो गया, कि अब भी वक्त नहीं आया कि जिहाद लाजिम हो गया। ये कैंट की दीवार के साथ मैं बैठा हूँ। मैं तो छोटा था जब से मैंने होश संभाला, मैं यही पढ़ता आया हूँ कि फौज का स्लोगन ईमान तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ खुदा के बंदो हमें भी तो बता दो वो कौन सा जिहाद फी सबीलिल्लाह है जो कश्मीर के सकूत के ऊपर भी शुरू नहीं हुआ, जो बर्मा के कत्लेआम पे भी शुरू नहीं हुआ, जो आज किबला अव्वल के सकूत और जनाब आला उसकी तबाही और बर्बादी को देख के भी शुरू नहीं हुआ। हमें भी तो बता दीजिए वो जिहाद का वक्त कब आएगा। याद कीजिए वो 28 मई 1998 को के जब पाकिस्तान ने एटमी ताकत होने का ऐलान किया, आपसे ज्यादा बैरून मुल्क में रहने वाले फलस्तीनियों ने मिठाइयाँ बांटी, लोगों के यहाँ कहीं भी काम करते थे उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। और जनाब ऐसे चौड़े होके यहूदियों को कहते हैं अब तुम्हें पता चलेगा, हम तुमसे पूछेंगे। वो कहते हुआ क्या है, कहते तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है। वो हमारा भाई जिसने पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के बगैर ये हर मुल्क में जाने के लिए कारामद है, मतलब ये है कि उनके मंशूर में शामिल है हमारी आजादी। जब जनाब आला इतना अरसा खुशियां मना के 25 साल इंतजार करके जब देखते 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 वो थक गए, जब यहाँ तक पहुंचे कि ये तो बिल्कुल बेहिस है, ये तो अपनी शहरक कश्मीर के लिए भी हथियार नहीं निकालते, ये तो जनाब आला अपनी शहरक के लिए भी लड़ना गवारा नहीं करते, इनका गौरी, इनका अब्दाली, इनका शाहीन अबाबील, हतफ जरार, ये तो अपनी सरहद के साथ मुत्तसिल बुज़दिल कौम हिंदुओं के साथ भी लड़ना गवारा नहीं करते। इन्होंने जनाब आला हमारे लिए क्या लड़ना आया, तो जो कुछ उनके पास था उसके साथ वो मैदान अमल में आके तूफान अल-अक्सा नाम का ऑपरेशन शुरू किया। उसके बदले में जनाब आला हजारों आजमाइशें, हजारों जानों के नजराने भी, 10,000 से ज्यादा तो कहते हैं मीडिया वाले, लेकिन आप बताइए हजारों इमारतें शहीद हो चुकी हो। एक एक इमारत में 10-10 बंदे भी अगर हो, तसव्वुर कीजिए बात कहां तक जाती है। छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे मलबे के नीचे दब गए, हत्ता के फरियादें कर कर के फलस्तीनी थक गए, वो हमारे लिए लड़ने नहीं आ रहे, हमें बचाने नहीं आ रहे, तो हमारे शुहदा को दफनाने ही आ जाओ। कोई है सवाल करने वाला, कोई है पूछने वाला, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो क्या जवाब दे जाओ कि उन मजलूमों को कि आप जिनसे सवाल कर रहे हैं उनको आपके अस्पताल पे होने वाले हमले के बाद 3-4 हजार बंदा जो एक हमले में मारा गया, उसके बाद अगले दिन उनको आपके बच्चों के मरने का दुख नहीं था, जिनसे आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं इनको पाकिस्तान और इंडिया के मैच हारने का दुख था। जो कौम अपना दिल किबला अव्वल को ना दे, अपना दिल मैचों को दे दे, जो कौम अपना दिल रसूलुल्लाह को ना दे, जो कौम अपना दिल बदमाशों की फिल्मों ड्रामों को दे दे, उनकी रस्मों को दे दे, जरा तसव्वुर तो कीजिए उस कौम से क्या मुतालबा किया जाए। हमें कहते हैं मौलवी साहब आप जज्बात में बह जाते हैं, जज्बात की राह में बह जाते हैं। हमने मईशत को कंट्रोल करना है, मईशत को जनाब आला काबू करना है, बेहतर करना है। क्यों करना है? कहते हैं ताकि हमारी साख बेहतर हो। मैं अल्लाह के घर में बैठा हुआ सिपा सालार साहब आपको मशवरा देता जाऊं, यहाँ पे यकीनी तौर पे आपके जनाब आला भेजे हुए नुमाइंदे आए होंगे कि लब्बैक वाला मौलवी क्या कहने के लिए आया है, तो मेरा पैगाम सुनिए। आपने कोशिश की है डॉलर को नीचे लाए, पेट्रोल को नीचे लाए, किस लिए कि फौज की आवाम में गिरी हुई साख बेहतर हो जाए। आपकी कोशिश के बावजूद भी नहीं हो सकी, डॉलर नीचे आके भी जनाब आला वो वाली बात
नहीं बनी, 40 रुपए पेट्रोल कम करके भी बात वो नहीं बनी। आज भी सोशल मीडिया पे आपके ऊपर उसी तरह का तबसरा और उसी तरह की तनकीद हो रही है। एक मशवरा मस्जिद के मौलवी का भी मान लीजिए, आज जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान कर दीजिए। साख आपकी यूं बढ़ेगी जहां से आपके ट्रक और टैंक गुजर जाएंगे, ये कौम आपके ट्रकों की धूल को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार खड़ी होगी, आपको पानी पिलाने के लिए तैयार खड़ी होगी, आपके चेहरे से मिट्टी झाड़ने के लिए तैयार खड़ी होगी, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए तैयार खड़ी होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं मैदान जंग से जनाब किनारा कशी करके मैदान जंग से जनाब आला दूर हट के पैसे को जनाब मुस्तकम करें, डॉलर को नीचे लाए और पेट्रोल चाहे मुफ्त भी देना शुरू कर दे, बाखुदा आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे नबी ने कहा है। मेरे नबी ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत कोई नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया जब तुम जिहाद छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। हम कहना चाहते हैं इज्जत चाहते हो, आज जिहाद का ऐलान करो। ये भूखी नंगी कौम, ये महंगाई में पिसी हुई कौम, ये महंगे बिजली के बिलों में मारी हुई कौम, ये आज आपके साथ खड़ी हो जाएगी। एक जुमला आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, चलो भाई बस बड़ा हो गया, निकल जाओ गजा की सरजमीन से, नहीं तो गौरी अब्दाली वाले आ रहे हैं और नारा लगा रहे हैं अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद। ऊपर से बातें करते हैं जनाब हमारी मईशत कमजोर है, जंग कैसे लड़ी जा सकती है। हमने 3-4 मुमालिक देखे मईशत का बहाना, चलो पाकिस्तानियों को जनाब मईशत का बहाना मिला, सऊदियों की मईशत तो मजबूत है, वो क्यों नहीं लड़े जनाब आला। पता चला जंगे मईशत से नहीं लड़ी जाती, जंगे गैरत से लड़ी जाती। हमने 2 मुल्क देखे, एक पाकिस्तान एक सऊदिया, दोनों मुसलमानों के लिए अहम थे। एक जनाब आला ईमानी मराकज़ के हवाले से क्योंकि वहां पे मक्का और मदीना है, और एक जनाब आला अस्करी हवाले से क्योंकि दुनिया की जनाब आला सफ़े अव्वल की अफवाज में हमारा शुमार, दुनिया की नंबर 1 जनाब आला खुफिया एजेंसियों में हमारा शुमार। उसके बावजूद भी जनाब आला और तमाम दुनिया के अंदर वाहिद एटमी इस्लामी मुमलिकत का जनाब एजाज, वो सब कुछ होने के बाद जनाब आला इन दोनों मुमालिक में क्या हुआ कि उधर रियाज में नाच गाना शुरू हो गया, इधर पाकिस्तान में जनाब आला सबसे बड़े आबादी के सूबे पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में 14 रोजा म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हो गया। बरोज़े हशर अगर शहीद फलस्तीनियों ने पकड़ के हमारे जनाब आला निगरान वजीर आला को, पकड़ के हमारे वजीर आजम को, पकड़ के हमारे सदर को, पकड़ के हमारे आर्मी चीफ को, पकड़ के हमारे जनाब आला चीफ जस्टिस को अल्लाह की अदालत में खड़ा किया, या अल्लाह इनसे पूछ जब हम मारे जा रहे थे, ये म्यूजिक फेस्टिवल का ऐलान कर रहे थे, ये 14 रोजा जनाब आला गाने गाने गा के नाच गाने में गुम हो रहे थे, कोई है जवाब आपके पास? और अगर आप ये कहते हैं कि जंगे करने से मईशत कमजोर होती है, तो मैं नहीं कह रहा, इकबाल कहता है मईशत मजबूत ही जंगों से होती है। इकबाल कहता है, मैं कहता हूं कि जनाब आला जंग जनाब आला इससे मईशत मजबूत होती है। मोमिन का तो सबसे बड़ा मुआशी निजाम ही माल गनीमत पे होता है, तो फिर जनाब आला तुम क्यों इससे मुंह मोड़ रहे हो, क्यों इससे भाग रहे हो? और अगर मुसलमान तो मुसलमान रहा, मैं तुम्हारे सामने आलम कुफ्र की 2-3 मिसालें देता जाऊं। दहाइयों से जंग जारी है, अमेरिका ने एक जगह से खत्म होती है, दूसरी जगह जंग चला देता है। आज भी सुपर पावर है, जब से बना है इसराइल तब से लेके आज तक हालत जंग में है। पूरे मशरक़ वुस्ता को जनाब आला वो चैलेंज दे रहा है, टेक्नोलॉजी में आ गया है। तरक्की बंदा तब करता है जब उसको पता हो मेरा दुश्मन कौन है, और आपने दुश्मनी बुला दी अपने, आप अपने दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब देना नहीं चाहते। आप ये कल की बात है कि जनाब आला जब सियालकोट सेक्टर पे बारूद की बारिश बरस रही थी, हमने सोचा
चलो यार फलस्तीन नहीं जा सके, यहाँ से जिहाद का ऐलान होगा, चलो हिंदुओं से दो दो हाथ कर लेंगे। लेकिन अफसोस हमें पता चला कि अगले दिन कुछ भी तो नहीं हुआ, अगले दिन कोई जिहाद का ऐलान नहीं हुआ। मैं बस इतनी बात बताऊं, इकबाल कलंदर सियालकोटी कलंदर लाहौरी से पूछिए, बताओ जंगे करने से इज्जत मिलती है या बंदा जलील होता है? इकबाल कहता है मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीरो सिना अव्वल ताऊस रुबाबा खैर, शमशीरो सिना अव्वल ताऊस रुबाबा खैर। फिर जनाब आला हम जिहाद का मुतालबा आपसे करते हैं। हमारा सिर्फ सादा सा सवाल है, जिहाद के नाम पे, दिफा के नाम पे आपने हमसे दिफा के नाम पे 7.5